शाहिद खान अफरीदी थोड़ा आजकल ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि सबको लताड़ना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीसीबी को तो साफ तौर पे कह दिया है कि आप एक चीज़ चूज़ कर लें, एक चीज़ आपको चुननी पड़ेगी, यानी कि आप चेयरमैन पीसीबी रहें या फिर वजारत दाखिला आप रहें, क्योंकि क्रिकेट का पता ही नहीं है। उनके जो एडवाइज़र हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो आपको आगाह कर सके। अगर आप एडवाइज़रों की बात पे चलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए। उन्होंने कहा है कि जब भी टीम हारती है तो इसकी जिम्मेदारी एक पर नहीं बल्कि सब पे पड़ती है। सिलेक्शन के तरीकाकार को ठीक करें। ये सिलेक्शन के जो गलत तरीकाकार है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो एक मुहावरा है कि मुर्दा ना बोले तो ना बोले, लेकिन जब बोले तो छप्पड़ फाड़ के बोले। भैया जी, शाहिद खान अफरीदी थोड़ा आजकल ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि सबको लताड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को भी आड़े हाथों ले लिया है और भारत को भी आड़े हाथों ले लिया है। और उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को तो साफ तौर पे कह दिया है कि आप एक चीज़ चूज़ कर लें, एक चीज़ आपको चुननी पड़ेगी, यानी कि आप चेयरमैन पीसीबी रहें या फिर वजारत दाखिला आप रहें। क्योंकि चेयरमैन पीसीबी के पास इस वक्त तीन चीज़ें हैं। एक नारकोटिक्स की भी वजारत भी है, वजारत दाखिला भी है, यानी कि वो वफाकी वज़ीर हैं, और उसी के साथ साथ वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो यूँ शाहिद खान अफरीदी ने चेयरमैन पीसीबी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है। आपको तो नहीं कहा, बट इतना कहा है कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट का पता ही नहीं है। उनके जो एडवाइज़र हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो आपको आगाह कर सके। अगर आप एडवाइज़रों की बात पे चलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कहा है चेयरमैन पीसीबी को शाहिद खान अफरीदी ने। मतलब कि वो थोड़ा, उन्होंने कहा है कि आपको एक वजारत चुननी पड़ेगी, और दूसरी जानिब उन्होंने इंडिया को भी आड़े हाथों लिया है। और इंडिया को आड़े हाथों इस तरह से लिया है कि मेरे ख्याल में थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं शायद भाई। और वो कहते हैं कि इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए। मीन्स के थोड़ा लहजे में वो जो तलखी है बातों से नज़र आ रही है कि अब थोड़ा भाई शायद भाई थोड़ा गुस्से हैं। वजह ये है कि वो वजह क्या कोई भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जब भी शहनशाह अफरीदी के बारे में बात की है, जब भी उन्होंने उनकी तारीफ़ की है, तो वो कहते हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तनकीद होती है, तंज होते हैं। तो इस वजह से मैं शहनशाह अफरीदी की भी बात नहीं करता, और उस वजह से, और वो हार पर भी वो आज उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जब भी टीम हारती है तो इसकी जिम्मेदारी एक पर नहीं बल्कि सब पे पड़ती है। ये कोई मसले का हल नहीं है कि आप एक या दो सिलेक्टर को ओहदे से हटा दें। आप सिलेक्शन के तरीकाकार को ठीक करें। ये सिलेक्शन के जो गलत तरीकाकार है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ ये जो पैराशूट आ जाते हैं ना, उसको भी ख़त्म करने का। आप हाथ खड़ा करने वालों को टीम में शामिल कर लेते हैं। तो शाहिद अफरीदी थोड़ा अब गुस्से में हैं, और उसी के साथ साथ उनके दामाद ने भी आज लबकुशाई कर दी है, और टीम में ग्रुपिंग और इख्तलाफात पर उन्होंने बताया है कि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं कभी भी टीम के ख़िलाफ़ कुछ करूँ। मैं हमेशा पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए खेलता हूँ। मैं हमेशा मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़ फ़ाइट करता हुआ नज़र आऊँगा आपको। मैं कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाता। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने हवाले से जो खबरें चल रही थी कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में वो शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं दस्तयाब हूँ इस हवाले से, और अगर सिलेक्टर्स मुझे शामिल करते हैं तो मैं खेलूँगा, नहीं करते तो आराम देंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो मतलब कि उन्होंने इस हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है। जबकि दूसरी जानिब इजाज़ वसीम बाकरी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ने आज से कोई 2 दिन, परसों वाले दिन व्लॉग किया था, और उन्होंने अपने व्लॉग में इस हवाले से खबर दी थी कि पीसीबी ने सीनियर खिलाड़ियों को एक और मौका दिया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी होगी और इनको ठीक किया जाएगा, ये इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, इनके जो ताल्लुकात ख़राब हैं, इनकी जो बुरी परफॉर्मेंस की बड़ी वजह है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, इनके खिलाफ एक्शन होगा और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मुअत्तल किया जाएगा, या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से कैटेगरी को डिमोट किया जाएगा, या फिर इन खिलाड़ियों को सीरीज़ में नहीं खिलाया जाएगा, इन्हें रेस्ट के नाम पे टीम से निकाल दिया जाएगा और इन्हें सीधा किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से उन्होंने खबर दी है कि चेयरमैन पीसीबी
और जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने खिलाड़ियों को एक और मौका देते हुए, क्योंकि जो हेड कोच हैं जैसन गिलेस्पी और जो उन्होंने इस हवाले से खिलाड़ियों को कहा है, चेयरमैन पीसीबी को कहा है कि आप एक और मौका दें और खिलाड़ियों को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इनको रेस्ट दिया जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी को, बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, बल्कि इन्हें टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगले साल 2025 जून में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। उसके लिए पाकिस्तान के पास 9 मैच हैं, जिसके 2 मैच बांग्लादेश के साथ हैं, 5 मैच इंग्लैंड के साथ हैं, इसी 2 महीनों में होने हैं। तो अगर पाकिस्तान सीनियर खिलाड़ियों के बगैर ये खेलता है और अगर पाकिस्तान टीम हार जाती है तो उसकी दौड़ से वो बाहर हो जाएगा। इस वक्त 5वें नंबर पे मौजूद है टेबल में। तो अगर 9 मैचों में से पाकिस्तान 7 मैच कम से कम जीते तब जाके फाइनल की दौड़ में आ सकता है। तो पाकिस्तान के अगर सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे तो पाकिस्तान हार जाएगा और उसकी दौड़ से बाहर हो सकता है। इस वजह से सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, वो खेलेंगे पाकिस्तान की जानिब से। और तो इस वक्त दामाद और ससुर ने आज लबकुशाई की है। दामाद ने तो अपना वो मौक़िफ़ पेश किया है ना, जिस तरह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उन पर तनकीद की जा रही थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ साजिश किया। जिस तरह से है उन्होंने अपना आप का वो बयान किया है कि मैं कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं टीम के खिलाफ गया हूँ, मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला है। जबकि दूसरी जानिब जो तनकीद होती है शाहिद खान अफरीदी पर, उन्होंने साफ साफ तौर पर इंडिया को भी लताड़ दिया है और चेयरमैन पीसीबी को भी कहा है कि आपको एक चीज़ चूज़ करना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।